गाढ़े होते हैं, तो उसको फ्लो करने का काम क्या करता है? पानी करता है। एग्जैक्टली हमारे ऑयल में, ऑयल पेंटिंग जब हम करते हैं तो उसको फ्लो करने का काम क्या करता है? ऑयल करता है। जितना आप ज्यादा ऑयल इस्तेमाल करेंगे उतना कलर क्या होगा? फ्लो होगा। लेकिन ये क्या होता है? थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। गाढ़ा होने की वजह से फ्लो तो हो सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये ऑयल है। तो उसको सूखने का जो प्रक्रिया है, उसकी जो प्रोसेस है, वो थोड़ी जल्दी करने के लिए इसका यूज होता है। ये दोनों भाई है, ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, ठीक है ना। तो इस भाई का क्या इस्तेमाल है? इसको जल्दी सुखाना है। किसको? इसको, ठीक है ना। जब आप इसको और इसको मिलाते हैं तो इसको जल्दी सुखाने का काम क्या करता है? ये। दूसरा काम इसका क्या है? ये कलर को मारता है। मारता है मतलब क्या है? छोड़ता है। अगर आपने कलर ब्रश में डुबो के इसमें डुबा दिया तो क्या होता है? कलर को क्या करता है? छोड़ता है ना। तो इसमें कलर जो है आसानी से घुल मिल जाता है ना। तो क्या है? ब्रश धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चीज है, इन दोनों को जो है ना 50-50 अमाउंट में मिक्स करके यूज करना होता है, ठीक है। कितना? 50-50 अमाउंट। जितना आपने इसमें इतना लिया है, इसमें भी आपको सेम ढक्कन, जो अगर आपने ऐसा प्रमाण लिया है तो उसमें भी सेम ऐसे करके आपको 50-50 मिक्स करके आपको यूज करना है, ठीक है। दूसरी चीज, इसका इस्तेमाल से, जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे उससे आपके जो कलर्स है वो ना पतले हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? थोड़े से गाढ़े होते हैं, लेकिन इससे जो होता है पतले हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पतला होता है, ठीक है ना। तो आपको ख्याल रखना है कि इसका जो यूज है लिमिटेड रखना है। अगर आपने सोचा है कि ना पेंटिंग मेरे को जल्दी खत्म करनी है, कल तक सूखनी चाहिए, तो आपने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया ना तो पेंटिंग जो है ना आपको वो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल बहुत कम, मतलब ऐसा सोच के चलना है कि आपकी पेंटिंग भी जल्दी सूखे और इसका ज्यादा ये ना हो। इसीलिए आपको ये एग्जैक्टली 50-50 अच्छे से मिक्स करना है, ओके। सूखने के लिए लिक्विड नहीं यूज नहीं, मैं रिकमेंड यही दोनों चीजें करूंगा लिक्विड से ज्यादा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीजें है ना, इससे पेंटिंग की जो लाइफ है बरकरार रखती है ज्यादा, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि जो पहले के जमाने की पेंटिंग से 400-500 पुरानी साल की, वो अभी तक ऐसी कैसी है, मतलब इतनी फ्रेश और अच्छी कैसे दिखती है, और वो अभी तक सही सलामत है। उसका यही रीजन है क्योंकि ऑयल जो है ना बहुत बहुत सालों तक ऐसे बन के रहता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल मीडिया का, ओके। और किसी को डाउट है? लिक्विड के इसलिए क्या डिमेरिट्स क्या है? मतलब अगर आप बिगिनर है तो लिक्विड का यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। आपको इसकी आदत लगनी चाहिए, इसका प्रमाण कितना लेना है, मतलब दोनों चीजें कितना अमाउंट में होनी चाहिए, कलर और इसका जो ये है क्या बोलते हैं, कनेक्शन है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। फिर आप जब बहुत काम करने लगेंगे आपको एक्सपीरियंस आएगा कि कलर्स कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि हर एक ब्रांड के हर एक जो शेड होती है वो अलग होती है, हर एक की ट्रांसपेरेंसी अलग होती है, हर एक का जो क्या बोले, पिगमेंटेशन, हाँ पिगमेंटेशन अलग होता है, प्लस उसका जो परमानेंसी है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। कुछ कलर जो होते हैं बहुत परमानेंट होते हैं, कुछ जल्दी निकल के आते हैं, है ना। तो उसका समझने के लिए, इसका जजमेंट समझने के लिए मैं ये दोनों ही रिकमेंड करूंगा। अगर ये लेयरिंग ओपेक वर्सेस ट्रांसपेरेंट थोड़ा हो, उसका रेशियो सेम होगा ना, रेशियो थोड़ा चेंज होगा? मैं बताता हूँ इसका ये क्या है। देखिए, इसका मैंने बस आपको इसका तभी इस्तेमाल करना है जब आपका जो ब्रश है वो कैनवस पे फ्लो नहीं हो रहा है तब, ठीक है। मतलब मान लीजिए मैंने कलर लिया है, ऐसे डायरेक्ट कलर लिया है विदाउट इसके, ठीक है, मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। मान लीजिए पैलेट लिए है, कलर करके मैं यहाँ पे ब्रश लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो मेरा जो ब्रश है आगे फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसका जो मिश्रण है उसमें थोड़ा सा लेके फिर आगे करते रहूंगा, जब तक जितना मेरा फ्लो नहीं हो पाता तब तक, ठीक है। बस इतना ही। अगर फ्लो हो रहा है तो इसका जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारा बस यही एक मकसद है कि इसको फ्लो करने के लिए कलर्स को हमको क्या करना है, फ्लो करना है, आसानी से इसके ऊपर लगाना है, ठीक है ना। ये लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ओके। यहाँ पे कोई डाउट है? बेसिकली ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी, क्योंकि ये इससे कलर क्या हो जाता है, बहुत पतले हो जाते हैं, राइट ना। तो अगर आपको कुछ वाटर कलर जैसे स्ट्रोक्स लगाने हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, तो टर्पेंटाइन का इस्तेमाल करके भी आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसा। और किसी को कुछ पूछना है? वो अक्सर सूख के डल दिखता है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर टर्पेंटाइन क्या होता है, कलर को क्या करता है, मारता है, उसकी जो फ्रेशनेस है वो चली जाती है। इससे क्या होता है, कलर जो है ना उसकी शाइन रहती है। ये इसका इस्तेमाल क्या होता है, मतलब ये हर एक ट्यूब में ऑलरेडी इसका अमाउंट होता है, इसलिए जो ऑयल होते हैं वो चमकते हैं, इसमें शाइन होती है, ठीक है ना। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो शाइन है ना वो कम हो जाती है ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद। अगर आपने बोला कि यार इसका यूज ही क्या करना है, यही लगा के हम काम करेंगे, तो पेंटिंग जो है ना बहुत डल लगने लगेगी, उसमें
जान ही नहीं रहेगी, मतलब ऐसी जो एक तरह की शाइन होती है ना उसमें नहीं लगेगी ऐसे, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग वार्निश यूज़ करते होंगे, राइट। वार्निश का इस्तेमाल मैं अभी रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं खुद अपने पेंटिंग के ऊपर कभी वार्निश नहीं लगाता हूँ, ठीक है, और नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल जो ये होता है पेंटिंग का, जैसे कि अभी इसके ऊपर टेक्सचर आप देख रहे हैं, राइट ना, तो ये कहाँ पे आपने कैसे लगाया है, ये जो एप्लीकेशन होता है मीडिया एप्लीकेशन, वो नेचुरली इसका शाइन होता है। जहाँ पे आपने मान लीजिए, मैं अपने पेंटिंग में क्या करता हूँ, मान लीजिए किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस दिखाना है, ठीक है, या फिर कुछ थोड़ी सी डल दिखानी है, तो इनका बैलेंस करने के लिए मैं कभी वार्निश नहीं लगाता। वार्निश से क्या हो जाता है, सारा पेंटिंग जो है ना वो फ्लैट दिखने लगता है, मतलब एक सेम चमक आ जाती है उस पर, वो मैं नहीं चाहता। कहीं जगह पे वो मेरा स्टाइल है। और दूसरा इसका मैं एक रीज़न बताता हूँ, मतलब अगर किसी चीज़ को मेरे को ज़्यादा शाइन दिखाना है तो वहाँ पे मैंने उस कलर को वैसे इस्तेमाल किया है, कहाँ पे थोड़ा सा ये करना है, फ्रेशनेस कम करना है, तो वहाँ पे मैंने वैसे कलर इस्तेमाल किए हैं। और जो आपका टेक्सचर होता है उसका एक अलग मजा होता है, ठीक है ना। तो वो नेचुरल रॉनेस जो होता है ना, वो बरकरार रखने के लिए कभी भी आपको वार्निश का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, वार्निश जो होता है वो पेंटिंग जब तक सूखती नहीं है तब तक इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि ये ऑयल है, जल्दी सूखता नहीं, मैंने बोला है ना। आप बोलेंगे यार सूखने के लिए कितना टाइम लगता है, पेंटिंग सूखने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए ऊपर की जो लेयर होती है ना, अगर एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस है तो आपकी जो पेंटिंग है 2 या 1 दिन में भी सूख जाती है ऊपर वाली लेयर। लेकिन पेंटिंग जो होती है अंदर से गीली होती है, पेंटिंग को अंदर से भी सूखने के लिए 1 या 2 साल लगते हैं, ठीक है। मेरी भी आपने मान लीजिए उसमें ऑयल का इस्तेमाल कितना भी कम क्यों ना किया हो, वो जो होती है ऊपर से आपको ड्राई लगती है, लेकिन अंदर से जो होती है ना वो क्या होती है, थोड़ी सी गीली होती है। वो जो गीलापन है, वो जो वेटनेस है, वो वाटर कलर के और जो पानी की इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत अलग होता है। ऑयल का जो वेटनेस होता है ना वो ऐसे समझ नहीं आता है, लेकिन वो वेट होती है अंदर, ठीक है ना। तो उसको सूखने के लिए एटलीस्ट 1 या 2 साल लगते हैं, और तब तक आपको पेंटिंग के ऊपर वार्निश नहीं करना है, ठीक है ना। वैसे तो एक पेंटिंग के लिए पूरा सूखने के लिए, कंप्लीट ड्राई होने के लिए 70 से 80 साल लगते हैं, मानेंगे आप ना। तो क्योंकि ऑयल है यार, है ना, तो वो पूरा पेंटिंग जब तक कंप्लीट ड्राई नहीं होता तो बहुत साल है ना। आपकी क्या बताओ, छोड़ो ओके, तो आपके बच्चों के बच्चों तक आएगी फिर भी पेंटिंग नहीं सूख रही, ऐसा हो जाएगा। खैर, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक है इसका समझ आया, यहाँ पे कोई डाउट है? मैंने कैनवास का बता दिया, इन दोनों बंदों का बता दिया, ठीक है। अभी मैं कलर की बात कर रहा हूँ। ये जो शेड्स होती है ना, अगर आप बिगिनर है, ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है यार ऑयल कलर कैसे यूज करते हैं, ये सारे बंदे इतना अच्छे कैसे ऑयल के ऊपर काम करते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट, इन दोनों शेड का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट तो सबको अवेलेबल है ना, मिल जाते हैं, ऐसा कोई है मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं मिला, नहीं ना, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में ही पहले आपको टोनल वैल्यू की स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी स्टडी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट है ब्लैक एंड व्हाइट का इस्तेमाल कीजिएगा तब तक जब तक आपको नहीं लगता कि मेरा इन दोनों के साथ जो है ना कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, समझ रहे हैं ना, कि कब कलर इसके ऊपर लगाना है, ये कितना वेट है, वेट के ऊपर वेट लगाऊंगा तो क्या होगा, या फिर ड्राई के ऊपर वेट लगाऊंगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, मैं अभी तक कैसे सीखा हूं पता है, मैंने कहीं से सीखा नहीं हूँ। मैं जो भी अभी तक सीखा हूँ वो सारा खुद से सीखा हूँ। खुद से कैसे सीखा है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को पता नहीं था पहले कैसे काम करते हैं, मैं तो पहले वो आपको, अभी तो आपको सब कुछ है, पहले तब कुछ नहीं था मेरे को समझने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने, सबने बोला था यार ऑयल पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रेश लगती है, ऐसे वैसे उसका बहुत सालों तक बन के भी रहती है। तो मैंने इसकी वजह से हार्डवेयर में जाके जो एशियन पेंट के डब्बे होते हैं ना, उसको ऑयल पेंट समझ के, मतलब ये ऑयल कलर समझ के पेपर के ऊपर काम किया था, देखिए फिर वो कितना, मतलब मेरा वो उस टाइप का समझ है ना ऐसे। तो फिर इसी वजह से मेरे को समझ आया कि यार इसमें और इसमें क्या फर्क है, वो पेंट है, ये पिगमेंट है, राइट ना। आपने किसी ने किया नहीं होगा पेपर के ऊपर एशियन पेंट से, है ना, क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ये, क्योंकि बताया है किसी ने। तो यही मेरा कहना है कि जब आपको जितनी कम जानकारी होती है उतने ज्यादा आपको एक्सपेरिमेंट करने के मौके होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को ऐसा पता है किसी ने कि ये मत करो, लेकिन क्यों नहीं करना है वो करके देखिए। मैं किसी को कुछ नहीं करने के लिए रोकूंगा, आपको जो करना है कीजिए, ठीक है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे वो हनीश का बताया है ना, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, यार ये बंदे ने बताया है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप देखिए, ट्राई करके देखिए ना, प्रॉब्लम क्या है ना। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे मतलब 1000 कैनवस मैंने ऐसे बेकार में ये कर दिया है, मतलब खराब कर दिया है, ठीक है ना।
तो आपको हर एक जो आर्ट वर्क है उसको एक्सपेरिमेंट की तरह देखना कि इसके ऊपर हम ट्राई करके देखते हैं कमीशन वर्क छोड़ के, क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो आपका दिमाग पागल कर देते हैं, ठीक है ना। उसका ये मत उस झंझट में मत कीजिए कि मेरे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है ऐसे। तो सबसे पहले कोई भी आप ये लीजिए, ब्रश लीजिए, ये लीजिए, जो भी आपका मन करे कलर लगाइए, ठीक है। डायरेक्ट कलर लगा के देखिए, ऑयल लीजिए, डायरेक्ट कलर लगा के देखिए। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जितना आपको पॉसिबिलिटी हो उतना एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ठीक है। कलर अगर वेट है तो मैं इसमें ये ब्रश इस्तेमाल करके ये लगाता हूँ, ठीक है। ब्रश मेरे पास नहीं है, मेरे पास अपने हाथ तो है, हाथों से लगा के कलर लगाइए, क्या दिक्कत है ना। तो आपको जो मटेरियल मिलता है, मतलब ऑयल से रिलेटेड, अगर आप, मैं बस ऑयल का नहीं बता रहा, दुनिया भर के जितने भी सारे मटेरियल है, आपको अगर स्टडी करनी है, उसको सीखना है, तो बस एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि ये जो बंदा है ये कितने वैरायटी से काम कर सकता है, समझ रहे हैं। मतलब ये इधर भी जा सकता है, मतलब उसकी एक जो ये रहते हैं ना कि एक्सट्रीम, ये कितना एक्सट्रीम तक जा सकता है, मैं इसको कितना एक्सट्रीम तक ले जा सकता हूँ, है ना। तो वो आप खुद एक्सप्लोर करके देखिए। मैं जितना बता रहा हूँ ये बहुत कम है मेरे एक्सपेरिमेंट के अनुसार, ठीक है ना। आप हजारों तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते कि इसके बाद ये क्या हो जाएगा, है ना। कलर के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी कलर किसमें भी इस्तेमाल करके देखिए क्या नया बन जाता है ना। तो एक आपका वैज्ञानिक दिमाग होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट करके देखना है, राइट ना। इससे ही आपको किसी दुनिया भर की किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना भी बेस्ट टीचर हो वो इतना अच्छे से नहीं बता पाएगा जितना आपका एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है ना। और वो कैसे आएगा, एक्सपेरिमेंट करके, समझ आया, ठीक है। तो सर एक क्वेश्चन है कि जैसे हम पेपर पे और कैनवस पे तो ऑयल यूज करते हैं, अभी एमडीएफ पे भी चलता है काम, एमडीएफ पे यूज कर सकते हैं बिल्कुल। एमडीएफ, हाँ, इसके ऊपर जैसो लगाइए, काम कीजिए, जैसो लगा के काम, हाँ सिंपल, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सर ये फैब्रिक पे भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है, फैब्रिक ही है, कपड़ा है, बस, ठीक है। अभी हम ब्रश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट, मेरे ब्रश मैंने जैसे कि यहाँ पे देखिए मेरे भी कुछ ऐसे ही ब्रश है। प्रेम, एक क्वेश्चन है, कई लोग जैसे ये मानते हैं कि बोर्ड पे काम करता है तो जो कलर का पिगमेंट होता है ना वो कपड़े को अंदर तक नहीं लेता है, अच्छा। पीछे से बोर्ड्स को रोक लेता है। जो जितने भी सीनियर आर्टिस्ट मैं जिनसे मिली, मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, दे डोंट प्रेफर बोर्ड, दे प्रेफर स्ट्रेच कैनवस में जब आप कलर को उसके अंदर रब करते हैं तो कपड़े के अंदर तक जाता है। हाँ बिल्कुल, ये तो है। देखिए स्टडी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल आर्ट वर्क करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कैनवास को रोल करके आप स्ट्रेचर के ऊपर काम कीजिएगा, ठीक है ना। इसका क्या है, ये जब आप स्ट्रेचर के ऊपर काम करते हैं, आपका जो ब्रश है वो कैनवास को अंदर दबाता है। ये जो दबने वाला जो एहसास होता है ना, वो एक तो काम करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो कलर का अंदर तक जाता है, क्योंकि वहां पे पीछे उसको रोकने के लिए कोई नहीं होता है ना। कपड़ा क्या है, अंदर तक ये सब दब जाता है, तो कलर जो है ना वो अंदर तक चला जाता है, उसके जो गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, उसको अंदर तक चला जाता है। तो जो पेंटिंग है वो अच्छे से ये हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर अगर हमने ये किया, वो उतना ज्यादा लेयर लगाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा ज्यादा थिक कलर लगाना है, तो उतना अच्छे से बैठ नहीं पाता, उसके जो गड्ढे उसको रोक लेते हैं, मतलब पीछे से उसके ऊपर ये होता है ना, सपोर्ट होता है, इसलिए, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको एक अच्छी पेंटिंग बनानी है, एक आर्ट वर्क बनाना है किसी प्रोजेक्ट के लिए वगैरह, तो आप रोल का इस्तेमाल कीजिए और स्ट्रेचर के ऊपर, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? ब्रश के ऊपर जाए हम, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों के बोल रहे थे कि यार मेरे को ये ब्रश नहीं मिला, वो ब्रश नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जो भी आपके पास ब्रश है चले जाइए, ठीक है। मैं आपको यकीन नहीं होगा, मैं 20-30 रुपए के ब्रश यूज करता हूँ, ठीक है ना। बहुत हार्डवेयर में भी मिलते हैं, बहुत सस्ते में है। इसका देखिए ब्रश बिल्कुल मैटर नहीं करता है वो किस कंपनी का है, कौन सा है, क्या है, ठीक है ना। जो भी आपके पास अवेलेबल ब्रश है, कुछ भी नहीं है, मैंने कैसे बोला, हाथ से भी आप उसके ऊपर कलर कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपके पास है, ठीक है ना। तो मैं रिकमेंड करने के लिए ये करता हूँ कि कोई भी ब्रांड का फिल्बर्ट का ये सिंथेटिक यूज कर सकते हैं। फिल्बर्ट एक तरह का ये होता है, मतलब आप इसके ऊपर देख सकते हैं, फ्लैट भी है और ऊपर से क्या है, कर्व है ना। तो ये क्या होता है, आपको अगर स्ट्रोक कैसे भी लगाना है, चाहे फ्लैट लगाना है, थोड़े से अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स लगाना है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस्ट रहता है। राउंड का इस्तेमाल क्या करने के लिए, थोड़े डिटेल करने के लिए कर सकते हैं, तो इसमें राउंड का भी जो यूज होता है वो भी कर सकते हैं, और फ्लैट जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फिल्बर्ट का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, इसके जो बाल होते हैं, एक बार देख लीजिएगा, अगर अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है, इसके अगर आप ऐसे करके देखते तो उसके बाल नहीं निकलने चाहिए।
ये होती है अच्छी क्वालिटी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार ये ब्रांड का है 2000 का एक ब्रश है भाई, ये हाथ में आ जाएगा ना तो मैं बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपके हाथ में अगर मतलब कुछ भी दीजिए तो भी आप मास्टरपीस बना पाएंगे, ये आपका एक ये रहना चाहिए, है ना, ये एक माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जितने महंगे मटेरियल मैं लूंगा, जितने अच्छी क्वालिटी के मटेरियल लूंगा उतना अच्छा पेंटिंग बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके स्किल के ऊपर वो मैटर करता है, ठीक है ना। आप चाहे हजारों के महंगे महंगे मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए या फिर एकदम सस्ते ब्रांड के इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपके हाथ में जो ये है ना पावर है वो मैटर करती है, ठीक है ना। तो ब्रश का कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज ये लॉन्ग हैंडल होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। छोटे हैंडल से क्या हो जाता है, मान लीजिए अगर मेरे को एक लंबा स्ट्रोक लगाना है ना, तो मेरा क्या करेगा, मैं अगर यहाँ पे पकड़ता हूँ, कुछ लोग ना यहाँ पे पकड़ते ब्रश, इतना लंबा छोड़ देते पीछे ऐसे, तो यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरे को लाइन लगानी है तो पूरा आर्म को मेरे को क्या करना पड़ता है, फ्लो करना पड़ता है ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये लॉन्ग हैंडल इसलिए दिए होते हैं क्योंकि आप कुछ ही स्ट्रोक में, देखिए मैं पूरा आर्म नहीं हिला रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ, बस अपनी उंगलियां हिला के इतना लंबा स्ट्रोक जो है ना वो लगा पा रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो आपको इतना ये करने की जरूरत नहीं है। दूसरा चीज क्या है, हम पेंटिंग को, ऑयल पेंटिंग को बेसिकली हॉरिजॉन्टली काम नहीं करते हैं ऐसे, जैसे हम वाटर कलर करते हैं या फिर कुछ चारकोल से या फिर एनीथिंग जो हम लिखते हैं, ऐसे काम नहीं किया जाता यहाँ पे। यहाँ पे हाथों को ऊपर ही रख के, जैसे कि ये हवा में है ना, मेरा इसके ऊपर हाथ टच नहीं होना चाहिए इसलिए, क्योंकि ये जो पेंटिंग है वो गीली होती है और उसको वर्टिकली सामने आपकी आंखों के सामने ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो कैनवास होता है आंखों के सामने वर्टिकल रखने के बाद आपका जो हाथ है ना आराम से फ्लो हो पाता है ना। इसके ऊपर आप फ्लो नहीं हो पाता, इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का ये हो जाता है, मतलब ये ऐसे रखने के बाद ये मेरे पास वाली चीज बड़ी है, दूर वाली छोटी दिख रही है ना, तो इसके हिसाब से मेरे को समझ नहीं आएगा कि वहां पे कितना बड़ा फेस ऐसे करना है, यहाँ पे कैसे करना है, और ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे करना, समझ रहे ना। तो ऐसे करना उसके हिसाब से ईजी है ना। और आपको थोड़ा हाथों में कंट्रोल लाना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे हाथ कांपते हैं ऐसे, है ना, वो उनकी बहुत अलग ये होगा, रीजन होगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हाथों को ये करने के लिए। तो आप चारकोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चारकोल है, मान लीजिए चारकोल की विलो चारकोल की स्टिक पता है सबको, हाँ, तो इसका इस्तेमाल करके आप जो हाथों का मूवमेंट है उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, आपके हाथ में एक तरह का फ्लो आ जाता है, एक रिदम आ जाता है ना। मैं आगे बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप फंडामेंटल्स वगैरह क्या होते हैं, अभी हम बस मटेरियल की बात कर रहे हैं, ओके। तो इसके लिए ये लॉन्ग हैंडल होनी चाहिए। जितना आपको एक फ्रीडम वाला स्ट्रोक चाहिए, है ना, बहुत फ्रीडम वाला, मतलब कुछ कुछ ऐसे स्ट्रोक होते हैं बहुत कमाल कर देते हैं, है ना। तो जितना दूर पकड़ेंगे ना ऐसे, तो वो एक सिंप्लिसिटी से लगा हुआ स्ट्रोक होता है ना, बहुत कमाल का होता है ना। आप डर डर के मत स्ट्रोक लगाइएगा, कॉन्फिडेंस से लगाइएगा, और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस स्ट्रोक लगाने की, उतना आपके हाथ में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले कैसे होता है, बाइक चलाने के बाद एक्सीलेटर ब्रेक सबको देखना पड़ता है, भाई सामने देख कोई तो बंदा ठोक देगा ऐसे, है ना। तो वो क्या है, स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि अचानक से ब्रेक दबाना है, कोई तो नहीं है। लेकिन जब आपके ये प्रैक्टिस हो जाती है, अभी जो अच्छे से बाइक राइडर है उसके सामने अचानक से कोई भी बंदा खड़ा हो जाएगा ना, वो अचानक से ब्रेक दबा सकता है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता ये सारी चीजें। हमारे इसमें भी ऐसा ही है कि हमको ये सोचना नहीं पड़ता, अभी मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इधर उधर देखते ही मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, है ना। तो ये होती है बात, समझ रहे ना। तो इसके लिए है लॉन्ग हैंडल के ब्रशेस। और यहाँ पे कोई डाउट है ब्रश के अकॉर्डिंग, मतलब इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? मैं हाँ, हॉगेयर, अभी सिंथेटिक का और हॉगेयर का फर्क मैं बताता हूँ। सिंथेटिक ये जो होता है नायलॉन के बालों से किए होते हैं, और मैं इसी का पहले से इस्तेमाल करते आया हूँ। जो हॉगेयर होते हैं, अगर आपका जो कैनवास है बहुत रफ है, ठीक है, तो हॉगेयर का इस्तेमाल करिए। अगर आपका कैनवास बहुत स्मूथ है तो हॉगेयर इसके ऊपर नहीं करेगा काम, क्योंकि अगर ये जितना ज़्यादा स्मूथनेस होगा इसका, हॉगेयर उस ब्रश कलर को ना निकाल लेता है, क्योंकि वो थोड़े से रफ होते हैं, है ना, तो उसके ऊपर अच्छे से कलर नहीं लगता ऐसे। तो इसके लिए आपको सिंथेटिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी अगर टेक्सचर दिखाना है, हाँ एग्जैक्टली, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कुछ तरह का रफनेस दिखाना है पेंटिंग में, कुछ टेक्सचर दिखाना है, जैसे कि वुडन का टेक्सचर होता है या फिर पत्थरों का टेक्सचर होता है, वो दिखाना है, तो आप ये हॉगेयर का जो ब्रश है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है अभी ब्रशेस में? सबको अच्छे से समझ आया? ठीक है, तो यही बेसिक मटेरियल फ्लैट का यूज होता है, फ्लैट का कौन सा फ्लैट सरफेस का यूज होता है कहीं पे स्पेशली? फ्लैट का, हाँ होता है ना, फ्लैट ब्रशेस का बोल रहे हैं ना, हाँ। जैसे कि अभी फिल्बर्ट है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसमें 2 in 1 है,
है ना, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फ्लैट का इस्तेमाल करते हैं तो फ्लैट का भी अच्छे से, अगर आपको शार्प एजेस चाहिए, अगर आपको शार्प एजेस छोड़नी है तो फ्लैट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं ऐसे, है ना। और इसके क्या होता है, राउंड एजेस आते हैं ऐसे, तो इस तरह मैं इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैंने रोड यूज़ करे थे, तो जैसे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा था तब वो कलर छोड़ रहा था, तो वो हाँ। उसका वो है या फिर वो बिल्कुल। ब्रश का था उससे? नहीं, देखिए आपके कंट्रोल पे भी होता है कि आपको कितना हल्के से या कितने प्रेशर से आपको ऊपर ब्रश चलाना है, ठीक है ना। कभी कभी आपको पावरफुल, मतलब आपके हाथ में उतना पावर लेके थोड़ा सा प्रेशर देके आपको ब्रश लगाना पड़ता है, कभी स्ट्रोक लगाना पड़ता है, और कभी कभी बहुत प्यार से, जैसे आपके हाथ में कोई मोर पंख है ना, मोर पंख से प्यार से आपको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा हल्का सा लगाना पड़ता है, इतना हल्का बस ये टच हो रहा है इतना, राइट ना, ये बहुत प्यार से ऐसे कभी कभी। अब वो कैसा होता है पता है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, जैसा मेरा मूड है, थोड़ा सा मैं गुस्से में हूँ, ठीक है, रफाटफ ऐसे करके ऐसा किया, वो एक होता है, और एकदम मजा है ऐसे, वो म्यूजिक की एकदम वो मजा होता है, मतलब ये एंजॉय करके मैं पेंटिंग करता हूँ, ठीक है ना। तो इसका एक रहता है कि आपका जैसा मूड है उस अकॉर्डिंग आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है, और आपकी पेंटिंग भी उसमें वैसी निकल के आती है ना। और किसी को कुछ पूछना है? हॉक ब्रश ज़्यादा पिगमेंट उठाता है फिर सिंथेटिक? क्या क्या? हॉक ब्रश जो होता है ज़्यादा कलर उठाता है? हाँ, वो तो निखर के आता है ना, क्योंकि वो रफ होता है, कलर ज़्यादा पकड़ लेता है उसके मुकाबले, ये तो है। इसमें ज़्यादा कलर नहीं आ पाता, आपको बार बार उठाना पड़ता है ऐसे, जबकि हॉक क्या होता है, रफ होता है, थोड़ा सा भी निकल गया इसमें चिपक जाता है कलर, है ना। उसको जब मैं उसको अप्लाई कर रहा था हल्के हाथों से, तो वो कलर छोड़ ही नहीं रहा था उस पे। अच्छा, मतलब जो ब्रश में कलर है हाँ। वो निकल नहीं रहा था ऐसे। प्रेशर लगाने पे निकल रहा था ब्रश से। अच्छा, हाँ, वो तो है, मैं आगे बताता हूँ कि ये जो सरफेस है ना रफ है, और उसको कलर पकड़ने के लिए क्या करना है वो भी आगे मैं बताऊँ, ठीक है ना। ऐसा बोला जाता है, जनरली जो कई लोग यूज करते हैं, कि हॉग हेयर को सबसे पहले की जो पहली कोट करनी होती है, क्योंकि उसमें आपको कलर को रब करना होता है ताकि वो अंदर कपड़े के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। सो पहली जो, जैसे कई लोग पूरे ब्रंट सियाना से पूरा एक कलर मैं करता बना हूँ। देते हैं, आप भी बनाते होंगे, तो कई आर्टिस्ट ऐसा बनाते हैं कि वो पूरा एक टोन में कलर लगा देते हैं। उस वक्त आपको हॉग हेयर ब्रश बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि उस वक्त बिल्कुल। आपको सिर्फ रगड़ के Exactly. उसको कपड़े को कलर को पकड़ाना होता है। जब वो उसमें से अगर आपके पास ब्रश में कपड़ा कलर रह भी गया है तो आप रगड़ दो बिंदास और Exactly. पकड़ने दो उसको। तो बिल्कुल। आई थिंक फिर सेकंड जब आप काम प्रॉपर शुरू करते हैं तो आपकी मैं दिखाता हूँ उसका, ये करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हॉग हेयर का, जैसे उन्होंने बताया कि थोड़ा वो रफ है तो उसको रफ जैसा ही काम करना पड़ेगा, हल्का हाथ से काम नहीं कर सकते जैसे सिंथेटिक में करते हैं वैसे, क्योंकि जो उसमें कलर फंसा हुआ होता है उसको निकालना है अच्छे से, है ना। उसको थोड़ा सा सब दबा के घिस के ऐसा करना पड़ता है। इसके ऊपर अच्छे से मतलब मैं पहला कोट लगाता हूँ ये पूरे कैनवास के ऊपर, मैं बताता हूँ इसके ऊपर ऐसे। अगर लग रहा है तो इतना घिसने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं लग रहा है, कुछ कैनवास होते हैं जल्दी कलर को पकड़ नहीं पाते, है ना, तो नहीं हो पा रहा है तो आपको थोड़ा सा प्रेशर लगा के देना पड़ता है, या थोड़ा सा ऑयल उठाना पड़ता है तब ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है? सब समझ रहे हैं? ठीक है, अभी हम पैलेट की बात करते हैं। पैलेट बहुत सारे लोग बहुत महंगी बड़ी वाली पैलेट लेते हैं, वुडन की पैलेट लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास जो अवेलेबल सामान है, मैं स्टार्टिंग के दिनों में घर के जो प्लेट्स होते हैं वो भी उठा लाते थे, मेरे मम्मी का बहुत नाम खाया ऐसे। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपके पास जो भी अवेलेबल है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये पेपर है इसका प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन जो भी चीज़ जो ऑयल को ऑब्जर्व नहीं करती है उसको आप पैलेट की तरह देख सकते हैं, ठीक है। ये टीयर ऑफ पैलेट आजकल बहुत आ रही है, जैसे ये वाली है, यहाँ पे एक मिनट में दिखाता हूँ। ये बेस्ट रहती है, मतलब अगर आपको कहीं भी जाना है और अगर आपके पास कलर है और आप नहीं चाहते कि इसको ये कर लीजिए, तो इसको उठा के आप क्या कर सकते हैं, डस्टबिन में फेंक सकते हैं ऐसे, और साफ करने की झंझट नहीं है कि बार बार साफ करें ऐसा करें, तो ये बेस्ट रहता है। ये टीयर ऑफ पैलेट जैसे मैंने बताया था आपके मेरे ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया था, है ना। तो ये हो गया पैलेट का। दूसरी चीज़ परमानेंट लेना हो कुछ पैलेट, ये आप यूज जो करोगे थोड़ा एनवायरनमेंट पर्पस से थोड़ा हो जाएगा, तो परमानेंट कुछ लेना हो तो कांच का एक बड़ा टुकड़ा हो सकता है इतने साइज का, वो ले सकते हैं। नीचे एक व्हाइट कलर का पेपर या कुछ कपड़ा वगैरह बिछा के उसके ऊपर आप जो कांच है ना ऐसे बिछा के आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ईजल्स का, ठीक है। जो ईजल है मार्केट में अवेलेबल बहुत अलग अलग तरीके से है। अगर आपको बहुत आउट द स्पॉट बाहर जाके काम करना है तो मेटल के फोल्डिंग ईजल बहुत सारे होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर में आप बड़ी पेंटिंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा उसके लिए आपको थोड़ा सा लिमिटेशन आ ही जाता है ना, बड़ी पेंटिंग आप बाहर नहीं कर सकते।
इतना सारा सामान उठा के ले जाना, ये सब है ना। तो छोटे छोटे अगर आपको आर्टवर्क्स बाहर बनाना है तो फोल्डिंग ईजल जो भी मेटल का है थोड़ा सा हेवी हो, मतलब वो टिल्ट ना हो, क्योंकि हम इसके ऊपर कैनवास से काम करते हैं, थोड़ा सा जोर से हमको ये ब्रश लगाना पड़ता है, वाटर कलर से हल्का हल्का काम नहीं कर सकते है ना। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का जो ट्राइपॉड वगैरह होता है जो फिक्स रह पाए उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप इंडोर मतलब आपके स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा वुडन का जो थोड़ा सा फिक्स रह पाए एक जगह पे जहाँ पे आप काम करते हैं हमेशा वहाँ पे रह सके, ऐसा एक आप ईजल परचेस कर सकते हैं। ईजल का भी ऐसा कोई ब्रांड वगैरह नहीं है, जो भी आप मार्केट में जाए ऑनलाइन मत खरीदिएगा कोई भी ईजल, आपको जाके पता चलेगा, आप इसके ऊपर कैनवास लगा के देखिए, आर्ट मटेरियल शॉप पे जाके देखिएगा कि अगर मेरे को ऐसा काम करना है कितना फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे काम में, ठीक है ना, कितना अलग अलग तरीके से मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, उस तरह का आप ईजल ले सकते हैं, ठीक है। तो ईजल का भी ऐसा कुछ ये नहीं है, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपको कम पैसे में आ सकता है वो ऐसा आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी भी किसी भी आर्टिस्ट को जो भी नया काम करना चाहता है या कोई भी हो, उसको मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि तुम ज्यादा मटेरियल लगाओ, ज्यादा खर्चा करो। ऐसे स्टार्टिंग के दिनों में मैं क्या करता था पता है, ये मेरा ईजल होता था, नीचे बैठ के आराम से काम करता था, है ना, ऐसे। तो ये भी क्या है, वर्टिकल है। हमको ईजल किस लिए चाहिए, शो ऑफ करने के लिए नहीं, काम करने के लिए, राइट। तो ये क्या है, वर्टिकल, कोई भी आपको चीज मिल गई वो आपका ईजल होगा, समझ गए। तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस के लिए आप जो भी चीजों का इस्तेमाल करेंगे ना वो अच्छा होता है। और कम से कम, मतलब कैसा होता है, अगर आपके पास बहुत सारा मटेरियल आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि यार मेरे को बस ना बड़ा सा हॉल दे दो, मटेरियल दे दो, मैं आग लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन वो जो है ना कंफर्ट जोन में चला जाता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। वो जितना आपके पास कम चीजें होती है ना उतना आप उसमें ज्यादा ये कर पाते हैं, ऐसा होता है, राइट। तो जितना आपके पास कम है उसका जुगाड़ लगा के आप कुछ तो कीजिए ना, आपका बहुत काम करने का मन करेगा, ऐसा होता है, आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं उसके, है ना। और एक खुद का एक प्राउड होता है कि यार देखो इसमें मैंने ऐसा काम किया है, कोई हो कर सकता है क्या ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को, एनीथिंग, सब मटेरियल मैंने बता दिया। दूसरी चीज, ये जो हार्डवेयर वाला टर्पेंटाइन होता है, दूसरी ये क्या है, अगर आपको ऑन द स्पॉट काम करना है तो इसका इस्तेमाल ब्रश धोने के लिए कीजिएगा, या फिर आप घर में काम करते हैं तो साबुन से और पानी से इसका ब्रश धोने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। साबुन जो भी डिटर्जेंट वगैरह होता है, या फिर कपड़े धोने का, या फिर बर्तन धोने का, उससे ऑयल जो है ना जल्दी निकल जाता है ना। तो इसका इस्तेमाल आप जो है ना वो ब्रश धोने के लिए कर सकते हैं। कि साबुन या उसमें करें और फैल जाता है, मतलब आप ऑयल का जो है वो और फैल जाता है, मतलब क्लियर नहीं होता ब्रश, ना ब्रश क्लियर होता है और साबुन वो जो आप यूज कर रहे हो आपके हाथ भी वो पूरा ऑयली और ऐसा हो जाता है। अच्छा कैल्शियम ऑयल का यूज कैसा रहता है, क्योंकि I think thinner best. ब्रशेस को धो देते हैं, हाँ, कैल्शियम ऑयल में सारा thinner निकल जाता है oil। देखिए आप, मैं हमेशा कैसे करता हूँ, सबसे पहले केरोसिन या फिर जो आप टर्पेंटाइन बोल रहे हैं ऐसे, इससे पहले मैं ब्रश को क्लीन करता हूँ, जो भी ऊपर का जो कलर है वो जो सारी उसका जो ऑयल के साथ वो मिल के ना जो ऊपर का सारा जो है वो निकल जाता है। इसको अच्छे से ड्राई करने के लिए, उसका जो भी ऑयलनेस है वो निकालने के लिए आप साबुन और पानी का इसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 बार आपको वो ब्रश को धोना मैं क्या है। करता हूँ, ट्रिपेंटाइन ऑयल में थोड़ी देर डिप करके रख देता हूँ, वो अपने आप ही ऑयल छोड़ देता है अपना सारा। हाँ, मैं ऐसा मतलब देन वी विल वॉश इन अच्छा, वाटर। मैं पानी में रख के देता हूँ, ऐसे पानी में डुबो के रखता हूँ, क्योंकि वो जब तक गीला है तब तक मेरे को धोने में आसानी हो जाती है। एक बार वो मान लीजिए काम करने के बाद मस्त लग रहा है, ऐसे चल के आपने इसको भूल दिया, बस आप पेंटिंग देख रहे हैं, है ना, तो ये बोल रहा है बंदा यार मेरे को देख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, ड्राई होने लगता है, तो ये मत होने दीजिएगा, ठीक है ना। तो एक बार सबसे होने के बाद धो के इसको साइड में रख दीजिए, फिर आप आराम से आपकी पेंटिंग जो है देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, पानी में डिप करना है, पानी में डिप कर सकते हैं या फिर टर्पेंटाइन में, जैसे अभी ठीक है ना। पेंटिंग आधी की है, अभी पेंटिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब लंबा, नेक्स्ट डे कर रहे हैं। हाँ, तो तो कैसे करेंगे? मैं तो देखिए मेरी आदत है कि मैं पानी में ऐसे छोड़ के चला जाता हूँ ऐसे, ऑयल लेकिन वाले ब्रश को पानी में हाँ चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाद में वो यूज हो जाता है, हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ। उस पानी फिर खराब नहीं करता है। नहीं, देखिए ये ऑयल है, ऑयल और पानी का जो कनेक्शन ये होता है, इसको हवा से ये करने के लिए, मतलब इसका संपर्क तोड़ने के लिए मैं इसको पानी में ऐसे छोड़ के चला जाता हूँ ऐसे, ठीक है ना। या फिर उससे नरम रहते हैं जो बाल? हाँ, ये भी नरम रहते हैं, बाल भी जो है ना वो थोड़े से नरम होते हैं, थोड़े हार्ड नहीं बनते हैं एटमॉस्फेयर की वजह से। 1 दिन तक 2 दिन तक रख सकते हैं। हाँ चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है, आपको पूरा ऐसे नहीं रखना है, थोड़ा सा इसको गीला रखना है, ऐसे थोड़ा सा आप रख सकते हैं, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली, क्योंकि ये ऐसे करने के बाद इसके जो है ना बाल ऐसे हो जाएंगे। हाँ, ठीक है।
कोई दिक्कत है यहाँ पे? मटेरियल का सारा मैंने बता दिया है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है। तो अभी तब तक ये मेरा भी सूख गया है, ठीक है। मैं और एक इसके ऊपर कोट लगाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा और इसको स्मूथनेस चाहता हूँ, तब तक मैं बाकी सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, ठीक है ना। किसी को बोर तो नहीं ना हो रहा? अरे संदीप बेटा मार्कर दे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एंजॉय से सीखे, बोर होके नहीं कि यार ये बंदा क्या बता रहा है। आगे आगे